किया कि जो बीमारी का जिस तरह इजाफा होता जा रहा है, हमें ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे कि जिससे बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद की जा सके। तो इस सिलसिले में जो पहला फैसला हुआ वो ये था कि 26 नवंबर से, यानी कि आज से 2 दिन बाद, पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कॉलेजेस हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें ट्यूशन सेंटर्स हैं, या इस किस्म के और जो लर्निंग के अदारे हैं, उन सारों में घर से पढ़ाई यानी कि वो बंद हो जाएंगे। स्कूलों में और इन तालीमी इदारों में बच्चे नहीं आएंगे और वो घर से बैठ के अपनी जो तालीम है उसको जारी रखेंगे। उस सिलसिले में जो होमवर्क है वो जहाँ पे ऑनलाइन है वहाँ पे ऑनलाइन होगा, जहाँ पे ऑनलाइन नहीं है वहाँ पे उस असातिज़ा जो है वो होमवर्क प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि सूबाई हुकूमतें फैसला करेंगी कि क्या उनके वालिदैन आके बच्चों को क्या होमवर्क दिखाएं, ले जाएं या जो भी है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश की जाएगी सब हुकूमतों की तरफ से कि घर में बैठ के पढ़ाई का सिलसिला जारी रहे, लेकिन बच्चे जो है अमूमी तौर पे कोई क्लास, कोई सिलसिला, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्लास जो है वो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में वो नहीं होगी। और ये सिलसिला 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक घर से पढ़ाई या होम लर्निंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक मुकम्मल सर्दियों की तातीलात होंगी, छुट्टियां होंगी, जो कि 25 दिसंबर से लेके उसमें सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। 11 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला, आज से तकरीबन 6 हफ्ते बाद, जब हालात कोई बेहतर हो जाएंगे तो उसके लिए फिर हम उम्मीद करते हैं कि 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जनवरी के पहले हफ्ते में एक रिव्यू सेशन होगा जहां ये देखा जाएगा कि इस वक्त बीमारी की सूरत हाल क्या है और उसके मुताबिक फैसला जो है किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 11 जनवरी को स्कूल जो है और तालीमी इदारे जितने भी हैं वो दोबारा खुल जाएंगे। उसके अलावा जितने भी इम्तिहानात दिसंबर के पीरियड में होने थे वो हमने मुलतवी कर दिए हैं। वो अब जो 15 जनवरी और उससे ऑनवर्ड जो है इम्तिहानात होंगे, उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे इम्तिहानात हैं जो कि जारी रहेंगे। उसके बारे में डॉक्टर फैसल प्रोफेशनल एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताएंगे। जी, जैसे शौकत साहब ने फरमाया कि जो इम्तिहान, जो असेसमेंट एग्ज़ाम्स हैं वो तो बहरहाल महकमा तालीम जो है उसके बारे में जैसे उन्होंने बताया इंस्ट्रक्शंस इशू करेगी, लेकिन कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे MD वगैरह जो असेसमेंट एग्ज़ाम्स एंट्री के लिए हैं वो अपनी रूटीन के मुताबिक जारी रहेंगे। और उसकी वजह ये है कि उनको मैनेज करना मास्क के साथ, SOPs के साथ, और वो एक दिन का इम्तिहान होता है, तो ये ऐन मुमकिन है और सेफ्टी के साथ बिल्कुल तमाम एहतियात के साथ इसको कंडक्ट किया जा सकता है। तो उसकी एक्सेप्शन इस तरह के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो उनकी इजाज़त होगी, जैसे कि पहले भी गुज़िश्ता वेव में भी जब इस तरह के इम्तिहान या इस नौइयत के इम्तिहान आए थे तो उनको इजाज़त दी गई थी। शुक्रिया। इसमें मैं एक और इजाफा कर दूं कि जो किसी भी सतह पे अगर कोई रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कोई इम्तिहान हो रहा है, कोई टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, कोई और है, तो वो एग्ज़ाम जो है वो जारी रहेंगे। लेकिन बच्चों के जितने इम्तिहानात दिसंबर में होने थे वो सारे के सारे जो है मिड जनवरी जो है उस वक्त तक पोस्टपोन कर दिए गए। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तो फौरी तौर पे ऑनलाइन लर्निंग जो है वो शुरू कर देंगी, और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स जो है उनमें 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा तलबा का होगा। बाकी और वो भी वही जो ज़रूरी है, कोई बाहर से तालीम के लिए बच्चे आए हुए हैं या ऐसे बच्चे जिनके इलाके में
یہ ممکن نہیں ہے کہ ریموٹ آن لائن ہو, انٹرنیٹ اویلیبلٹی نہیں ہے, تو وہ رہ سکتے ہیں ہاسٹل میں, لیکن صرف 1/3 حصہ جو ہے طلباء کا وہ ہاسٹل میں رہے گا. اس کے علاوہ صرف ان کو انٹری اجازت ہوگی جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کوئی لیب کا کام کر رہے ہیں, تو وہ یونیورسٹیز اس سلسلے میں خود فیصلہ کریں گی. تو میں ذرا دوبارہ اس کو تھوڑا دہراتا ہوں کہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک سارے طلباء کی جس بھی لیول کے ہوں, یونیورسٹی لیول کے ہوں, جس بھی لیول کے ہوں, وہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے, اور وہاں پہ گھر پہ تعلیم جو ہے وہ جاری رہے گی. اور اس کے بعد 25 دسمبر سے 10 جنوری تک تعطیلات چھٹیاں ہوں گی, اور پھر انشاءاللہ 11 جنوری کو سارے ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. جو اور ایکسیپشن ہے جو ہم نہیں بند کر رہے, جو وہ ووکیشنل ادارے, وہ ہنر کے ادارے جن میں ریگولر کلاس روم سیٹنگ نہیں ہے بلکہ آن دا جاب ٹریننگ ہو رہی ہے, فیکٹری میں ٹریننگ ہو رہی ہے, باقی چیزوں میں ٹریننگ ہو رہی ہے, وہ چلتے رہیں گے. اور ڈاکٹر صاحب بتانا چاہیں گے سینئر. جی, اسی طرح جو سینئر میڈیکل ایئرز کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ جاری رہے گی جیسے کہ پہلے بھی تھی, جو کہ کلینکل ایریاز کے اندر ہوتی ہے, اور اس میں وہ پریکٹیکل ٹریننگ کی شمار میں مد میں شمار ہوتی ہے. یہ بھی میں عرض کروں کہ جب تک یہ گھر سے پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے, یعنی کہ تقریباً 1 ماہ 26 نومبر سے لے کے 24 دسمبر تک, تو یہ اسکول جو ہے یہ فیصلہ کریں گے کہ اساتذہ کی ضرورت ہے, ان کو اساتذہ کو آنا پڑے گا, وہ وہاں پہ اسکول میں ہوں گے. اسکول جو ہے وہ چلتے رہیں گے سوائے اس کے کہ وہاں پہ طلباء جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ جو امتحانات بورڈ کے امتحانات مارچ میں یا اپریل میں ہونے تھے ان کو مئی جون میں لے جایا جائے, تاکہ جب تعلیمی ادارے کھلتے ہیں تو طلباء کو اپنا کورس ورک مکمل کرنے کا وقت مل جائے. اور اسی طرح یہ بھی تجویز ہے کہ جو نیا تعلیمی سال ہے جو کہ سرکاری اسکولوں میں اپریل میں ہوتا ہے وہ اگست تک لے جایا جائے, اور گرمیوں کی چھٹیاں کم کر دی جائیں کہ تاکہ جو وقت ہے, یا مارچ کی چھٹیاں کم کی جائیں کہ جو تعلیم میں فرق پڑا ہے تو وہ اس کو کور کیا جا سکے. تو یہ چند ایک فیصلے ہیں, اور ہم عوام کو سب کو بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے, اور یہ سارا معاملہ انڈر ریویو رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کریں گے اور یہ بیماری کم ہوگی, اور جنوری کے مڈل میں تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہو جائے گا. بہت مہربانی, شکریہ.